पहलगाम में हुए हमले के खिलाफ देश में गुस्सा है। जिस तरह बेगुनाहों का खून बहाया गया, उसके बाद हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह है कि हमला करने और टूरिस्टों को निशाना बनाने के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है। जुलाई महीने में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और आतंकवादियों ने यात्रा शुरू होने के पहले ही अटैक करके दहशत फैलाने की कोशिश की है। हमला तब हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत के दौरे पर है और अमेरिका भारत के बीच डील पर सहमति बनने का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ पीएम मोदी सऊदी अरब पहुंचे हुए थे, जो पाकिस्तान का पारंपरिक दोस्त मुल्क माना जाता है। क्या अपने सारे समीकरणों को बिगड़ता हुआ देखकर बौखलाहट में पाकिस्तान ने ऐसे आतंकी हमले को अंजाम दिया है? प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब के जेद्दा पहुंच गए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे क्या मोदी का ये दौरा वजह हो सकता है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब और भारत के बीच दोस्ती को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब का पारंपरिक दोस्त और रणनीतिक साझेदार रहा है। अप्रैल 2024 में जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तो पहला दौरा सऊदी अरब का ही किया था। ऐसे में जब भारत सऊदी अरब की जमीन पर पैर रखता है तो पाकिस्तान बेचैन हो जाता है। इसी बेचैनी का नतीजा है कि पीएम मोदी के सऊदी अरब पहुंचने के ठीक 3 दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि केवल सऊदी अरब ने 4700 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेजा है। दरअसल भारत और सऊदी अरब के बीच का व्यापार करीब 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और पाकिस्तान को यही बात खटक रही है कि जिन खाड़ी देशों से वो अब तक पैसे बटोरता रहा है, अब वही खाड़ी देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो भी होता है एक दूसरे से लिंक होता है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के प्रवासी पाकिस्तानी हैं उनसे, और वहां वो कश्मीर का मुद्दा लेके आते हैं। यही पाकिस्तान बांग्लादेश में आपको घेर रहा है। यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी साफ दिखती है क्योंकि ये एरिया अपर रीचेज में था। इसमें सारे के सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट आए। फॉरेन टेररिस्ट का ये काम है और वो अभी वापस भी जा रहे होंगे। पीएम मोदी ने सऊदी अरब से ही फोन पर हालात का जायजा लिया और गृह मंत्री अमित शाह को घटना स्थल यानी पहलगाम जाने के लिए कहा है। हमले की टाइमिंग के पीछे जेडी वेंस का दौरा भी एक वजह हो सकती है। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहली बार अपने पूरे परिवार के साथ भारत दौरे पर आए हुए हैं। वेंस खुलकर न सिर्फ भारत की तारीफ कर रहे हैं बल्कि अमेरिका और भारत के बीच नई ट्रेड डील का खाका भी पेश कर रहे हैं। Both of our governments are hard at work on a trade agreement built on shared priorities. In our meeting yesterday, Prime Minister Modi and I made very good progress, and we are especially excited to formally announce that America and India have officially finalized the terms of reference for the trade negotiations. से के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हिंदुस्तान में हैं, तो क्या ये लिंक्ड है? क्या ये रिवाइवल है? क्या ये दुनिया को दिखाने के लिए किया गया है कि पाकिस्तान स्टिल मैटर्स जेएनके में? हमले की टाइमिंग के पीछे पाक आर्मी के मुखिया आसिम मुनीर के बयान को भी वजह बताया जा रहा है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation.
पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान आर्मी के मुखिया जनरल आसिम मुनीर किसी मौलाना की तरह बयानबाजी कर रहे थे। आसिम मुनीर का पूरा जोर इस बात पर था कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दो अलग अलग मुल्कों की जरूरत क्यों है, क्यों मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. आसिम मुनीर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उकसा रहे थे और उनके भाषणों के 6 दिन बाद मंगलवार को आतंकवादी धर्म पूछकर पर्यटकों पर गोली बरसाने लगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।